नमक का मतलब होता है राम रस। राम रस कहते हैं ना, नमक के बिना तो कोई स्वाद ही नहीं आता किसी भी चीज में, तो क्या है, राम का रस है। तो लोन, लोन लेने में क्या है, जब हम लोन लेते हैं तो क्या से रोटी खाते हैं, नमक से, ताकि लोन चुका लें हम। तो लोन लेते हैं तो क्या से रोटी खाते हैं, लोन और नॉन। हाँ, फिर न्यून और लवण, तो ये कब सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये हैं मेंढक, सॉरी नमक के पर्यायवाची। फिर आता है मेंढक, भेकू, भेक भेक माने क्या होता है, मेंढक। दुरदुर माने क्या होता है, मेंढक। सालुक माने क्या होता है, मेंढक। भरसा भू माने क्या होता है, मेंढक, भरसा भू। चातक माने क्या होता है, मेंढक। बहुत पूछते हैं कि चातक किसका पर्यायवाची है, तो चातक है मेंढक का। मंडूक, मंडूक माने क्या होता है, मेंढक। वर्षा प्रिय, तो वर्षा प्रिय किसका पर्यायवाची है, यह है हमारे पास मेंढक का। फिर आती है हमारे पास सीता, सीता का पर्यायवाची क्या है, बेदही, बेदही माने क्या होता है, यह है हमारे पास मेंढक का पर्यायवाची, वो सॉरी सीता का पर्यायवाची। जनक किशोरी, जनक किशोरी, जनक की जो लड़की है उसको क्या बोलते हैं, जनक किशोरी। और जनक तन्या, तन्या मानी बेटी, और जनक मानी दशरथ। जान की मानी होता है, हाँ जनक सु, जनक सु मानी क्या, जनक सुता, जनक सुता मानी क्या होगा, यानी दशरथ की लड़की, जिसका नाम है सीता। भूमिजा, भूमिजा का मतलब क्या है, जो, हाँ भूमिजा, भूमि की पुत्री। पत्ती, पत्ती का मतलब होता है पल्लव, पड़, किसले, किसले मानी क्या होता है, पत्ती। पत्ती पात कोयल, पत्ती पात कोयल। फिर आता है शुक्ल, शुक्ल का बहुत बार पूछा जाता है कि शुक्ल का पर्यायवाची क्या है, तो बहुत पूछते हैं। धोला, धोला क्या है, शुक्ल का पर्यायवाची है। धवल सफेद उजाला, शुक्ल का मतलब होता है सफेद, उजाला अवदात या सित, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब है हमारे पास किसके पर्यायवाची हैं, ये सब है हमारे पास शुक्ल के पर्यायवाची। आइए देखते हैं, फिर आते हैं नदी, तो ये याद कर लेना, नदी के तट पर हाँ, नदी का पर्यायवाची है सरिता, वाहिनी, तटनी, स्रोत, सिवनी, स्रोत मानी क्या होगा, झरना, सिवनी मानी बहने वाली नदी। तरणी, ठीक है, निर्झरणी, पैसुनी, लहरी। अपगा बहुत पूछा था कि अपका किसका पर्यायवाची है, तो ये निम्नगा किसका पर्यायवाची है, नदी का। तलनी, फिर आता है, ठीक है, कल्लोलिनी, सरी, बेड़ा, तरंगवती, जिसके एंड में सरी लग गया तो नदी है वो, ध्यान रखना, बेड़ा, तरंगवती, लरमाला, लरमाला किसका पर्यायवाची है, तो लरमाला किसके पर्यायवाची है, नदी का। नदियां, सेवालिनी, सेवालिनी मानी क्या होता है, पर्यायवाची। फिर आता है हमारे पास देह, देह मानी क्या होता है, शरीर। वायु, शरीर, घट, काया, कहते हैं इस काया में थोड़ा जान डाल लो, गाया, गात, कलेवर, विग्रह, विग्रह बहुत पूछा था, विग्रह किसका पर्यायवाची है, तो देह का। तनु, मूर्ति, तनु का मतलब होता है शरीर, और मूर्ति मतलब क्या होता है, शरीर। फिर आती है लास्ट हमारे पास मदिरा, तो मदिरा का मतलब होता है आसब, क्या होता है, आसब, मधु, कहते हैं ना दारू, हाँ दारू पार्टी, शराब, सोम, सोम मानी अमृत भी होता है, और सोम मानी ये भी है, मध्य, ठीक है, मध्यवासन। हाला, हाला मानी क्या होता है, सुरा, सुरा मानी क्या होता है, सुरमानी देवता, सुरमानी मदिरा। बारुड़ी और मधिजवा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब है हमारे पास किसके पर्यायवाची हैं तो सब ये मदिरा के पर्यायवाची है। तो मैंने क्या करा है आपसे, अगर आपको मैंने टॉप 100 जितने जो 30 साल के, जो 30 ईयर्स के मैंने पेपर एनालाइज करके ये वर्ड बनाए हैं, कुछ अप्रोक्सीमेट 113 वर्ड हैं समथिंग, जिसमें से कुछ डबल भी हैं, तो आप 110 या 105 के करीब मान सकते हैं। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना, सुबह शाम, बस सुबह शाम 10 मिनट या 15 मिनट देख लेना। मानता हूँ कि इतनी मैं गुंजाइश कर सकता हूँ। तो 110 क्वेश्चन आते हैं, जिस 10 में से 8 तो मेरे नोट से मिल ही जाएंगे आपको। और टेस्ट लगाना, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, और जो कुछ वर्ड आमे नए उनको क्या करते हैं, इनको एड ऑन करते रहना, एड ऑन करते रहना, जिससे कि आपका होगा क्या होगा, कि बहुत ही आपको कहते हैं ना मील का पत्थर साबित होगा। इतने पढ़ने के बाद जब टेस्ट लगाओगे तो मुश्किल से ही कोई वर्ड आपको ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी तो सब मैंने एनालाइज करके 4-5 पेपरों, ठीक है, 4-5 बुक से बनाए, ये जो आपके तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, धन्यवाद।